स्टूडेंट, आज हम गणित का चौथा प्रकरण त्रिभुज के शीर्षलंब तथा माध्यिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग शीर्षलंब मीन्स एल्टीट्यूड की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए रेखाखंड को उस त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। तो आज हम अलग अलग त्रिभुजों के उनके जो शीर्षलंब है किस प्रकार बनाए जाते हैं वो सीखने वाले हैं। तो वह हम गोनीय की सहायता से सीखने वाले हैं। सेट स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर या गोनीय। तो इसके सहायता से आज हम त्रिभुज और उस त्रिभुज पे जो शीर्ष बिंदु है उस शीर्ष बिंदु से क्या खींचने वाले हैं? शीर्ष लंब। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। अब ये त्रिभुज हो गया, इसे नाम दे दिया ए बी और ये। अब विद्यार्थी मित्रों, हमें इस ए शीर्ष से भुजा, अब इसके सामने भुजा कौन सी है? BC। तो परिभाषा क्या है? त्रिभुज की शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु मतलब ABC, ये क्या है? शीर्ष बिंदु है। तो इस बिंदु से उसके सामने, उसके सम्मुख जो भुजा होगी उस पे क्या करना है? एक लंब खींचना है। लंब खींचना है, उसे हमें क्या करना है? शीर्ष लंब। अब जैसे यहाँ पे हमें ये ए से इस भुजा BC पर लंब खींचना है, तो कोई भी गुणीय का एक प्रकार ले लीजिए और आधार पे रखकर देखिए BC पे लंब खींचना है। किससे? शीर्ष बिंदु ए से। तो हम लोग इसका जो आधार है वो कहाँ रखेंगे? इस BC पे और बिंदु ए तक लेके जाना है। यहाँ पे ए और ये नीचे का जो भाग है वो बराबर इस आधार पर है। तो यहाँ से जब हम इसे खींच देंगे तो ये क्या बन जाएगा? समकोण। और यहाँ पे नाम दिया मान लीजिए डी। तो ये AD क्या हो गया? शीर्ष लंब। किस पर? भुजा BC पे। उसी प्रकार अगर B से खींचना है तो B से उसके सामने की भुजा कौन सी है? AC। तो अगर AC पे शीर्ष बिंदु B से शीर्ष लंब खींचना है तो ये आधार कहाँ रखना पड़ेगा हमें? AC पे। और कहाँ पे? B देखना पड़ेगा। तो ये गुणीय का आधार हम किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं? देखो, ये AC पे, ये आधार AC पे हो गया और ये जो बिंदु B है और इसका जो आधार है वो AC पर, और यहाँ से क्या करना? एक शीर्ष लंब खींचना है। इसे नाम दिया मान लीजिए मैंने E। तो ये भी क्या बन जाएगा? सब। मैंने यहाँ B से उसके सामने की भुजा कौन सी थी? AC पे एक शीर्ष लंब खींचा। अब बचा बिंदु C। तो बिंदु C के सामने की भुजा कौन सी है? AB। तो अब हम लोग आधार गुणीय का कौन सा भी प्रकार अगर हम लेते हैं, अगर ये वाला प्रकार लिए तो अब ये आधार मानकर कहाँ रखना है? इस AB पे रखना है। और एक जो बिंदु है वो कहाँ तक आना चाहिए? ये देखिए, ये C पे। तो यहाँ से क्या करना है आपको? एक रेखा खींचनी जो क्या होगी? इस AB पे लंब होगा। इससे नाम दिया मैंने या। तो ये जो बिंदु है जहाँ पे तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, उन्हें शीर्ष लंब कहा जाता है। जिससे क्या कहा जाता है? शीर्ष लंब। और ये त्रिभुज का प्रकार हमने कौन सा लिया है? तो एक जो लघुकोण त्रिभुज बोलते हैं वो हमने यहाँ पे एक प्रकार लिया है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये क्या हो गया? एक न्यून कोण। दूसरा हम जो अगर समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज के लिए हमें देखना है कि उनके जो लंब है वो
कहाँ पे आते हैं, जैसे इसमें इस त्रिभुज के कहाँ है वो अंतर्भाग में आया, तो वैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इसे नाम दिया है पी क्यू आर। अब गुणिय की सहायता से सभी शीर्ष बिंदु, ध्यान रखिए ये क्या है, शीर्ष बिंदु, और जो रेखा खींचेंगे हम लोग गुणिय की सहायता से उससे क्या कहेंगे, शीर्ष लंब, और जहां पे तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वो बिंदु हम ओ द्वारा भी दिखा सकते हैं, जिसे हम लोग लंब केंद्र कहेंगे। तो अब यहाँ पे अगर ये आधार मैंने रखा क्यू आर पे, तो एक बना के दिया गया, देखिए पी से लंब यहीं पे आएगा। अगर हमने क्यू पी क्यू को आधार माना मैंने इस तरह से, तो ये लंब कहाँ पर आ रहा है, इसी बिंदु पे आ रहा है। तो पी और आर दोनों जो शीर्ष बिंदु है उनसे जो शीर्ष लंब है वो पी क्यू और क्यू आर पहले से ऑलरेडी बनाए गए हैं। बचा है ये पी आर से क्यू से एक लंब खींचना। तो अब हम लोग ये आधार कहाँ पे रख लेते हैं, देखिए ये इस क्यू आर पे और क्यू से एक लंब खींचते हैं। मान लीजिए मैंने नाम दिया यम। तो तीनों जो शीर्ष लंब है वो कहाँ पे मिल रहे, ये समकोण बनाने वाला जो कोण है इस पे तैयार हुआ। देखिए ये एक लंब यहाँ से आया, एक लंब इधर से आया, एक लंब इधर से आया, तीनों बिंदु कहाँ पे मिल गए, इस समकोण बनाने वाले जो शीर्ष बिंदु है उस पे। ये न्यून कोण में कहाँ पर आया है, अंदर की तरफ, इसमें यहाँ पर आया। और अगर तीसरा जो प्रकार है कि अगर त्रिभुज विशाल कोण त्रिभुज हो, मतलब किसी एक कोण का माप 90 अंश से क्या होगा, अधिक होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशाल कोण त्रिकोण। समकोण में एक कोण समकोण मतलब 90 अंश का होता है, और इस न्यून कोण में सभी जो कोण होते हैं वो 90 से कम होते हैं। तो एक तो है इसकी रचना देखते हैं हम लोग। इसे नाम दिया मान लीजिए एक्स वाई और ये जे। अब इसमें शीर्ष बिंदु है एक्स वाई जे, और ये त्रिभुज की भुजाएं है, और ये कोण 90 से अधिक है, इसलिए ये क्या हो गया, विशाल कोण त्रिभुज। अब इसमें हमें क्या देखना है कि जो शीर्ष लंब है, केंद्र है, वो कहाँ पे आ रहा है। अब हमने शीर्ष लंब कैसे खींचा जाता है वो हमने देखा है कि आधार पर रखने के बाद शीर्ष जो लंब है शीर्ष बिंदु से रेखा खींचनी। अब उसी प्रकार यहाँ पे अगर मैंने इस आधार को थोड़ा सा क्या किया, मान लीजिए बढ़ा दिया, इस तरह से क्या किया, बढ़ा दिया। अब ये आधार मान के, अब ये ध्यान पूर्वक आपको देखना है क्योंकि ये दोनों आकृतियां बनाने आसान थे, इसमें थोड़ा गड़बड़ होने के चांस होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पहले देखेंगे, इसे थोड़ा आगे बढ़ाए इस आधार को। अब ये आधार मान के और शीर्ष बिंदु इससे मान के मैं क्या करूंगा, एक जो शीर्ष लंब है खींचूंगा। ये देखिए आधार हो गया इससे, और इस एक से ये एक पहला जो शीर्ष लंब है वो हमने खींच लिया। मान लीजिए इसे नाम हम लोग बाद में देंगे कि वो कहाँ पे मैच होता है, अभी ये पे होगा ऐसा कुछ नहीं, इससे हमें आगे भी बनाने की जरूरत पड़ सकती, वो हम देखते हैं। अब मैंने एक्स से बना दिया। अब मान लीजिए मुझे किससे बनाना है, इस
एक्स जेड पे वाई से बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस आधार को एक्स जेड पे रख के कहाँ पे लेके जाऊंगा इसे, ये देखिए वाई आधार पे रख के। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, और ये जो लंब है इससे भी आगे बढ़ाया मैंने। देखिए इस आधार पे रखकर एक्स से ये यहाँ पर आया, इससे आधार मानकर वाई से जो लंब खींचा गया है इससे नाम दिया मान लीजिए यल, इससे नाम दिया मैंने यल। अब क्या बचा है, इस एक्स वाई को आधार मान के, मतलब ये जो आधार है वो अब हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इस वाई जेड पे, और ये बिंदु कहाँ लेना है, जेड पे लेना है। तो इससे भी क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ये नीचे तक आधार मान लेना पड़ेगा। अब इससे रख के इस एक्स वाई पे रखकर जेड तक लेकर ये, और फिर जब इसे और आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो लंब केंद्र है वो इस त्रिभुज के कहाँ पर आया है, बाहर की तरफ आया हुआ है। और इसे हम लोग यहाँ पे लंब देकर इसे यहाँ लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से जो विस्तार कोण त्रिकोण है उसके जो शीर्ष लंब खींचने के बाद उसके जो लंब केंद्र है वो किस जगह पर आ रहे हैं, किस भाग में आ रहे हैं, वो एक बार फिर से देखना है। ये देखिए मान लीजिए इस बार मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब क्या करना है, आसान तरीका, और अगर आसान लगने के लिए तो हम इस आधार को पहले से क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह से इसे मैंने आगे बढ़ा लिया। वैसे ही जो ए बी है उसको मैंने आगे बाद में बढ़ाया, यहाँ पे पहले बढ़ा लेता हूँ। इस तरह से आगे बढ़ाने के बाद अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने एक ये शीर्ष बिंदु लिया और बीसी को आधार माना, तो यहाँ से क्या खींचूंगा मैं, एक जो शीर्ष लंब खींचूंगा। देखिए बीसी पे आधार रखकर कहाँ तक लाकर ए तक लाके यहाँ से एक लंब खींचा, और उस लंब को भी मैं और नीचे तक ले लेता हूँ। इस तरह से नीचे ले लिया मैंने उससे। मेरा नाम देना है आपको तो अपने मन से आप नाम दे सकते, मैंने पी नाम दिया। अब इस ए बी को आधार मानूंगा क्योंकि त्रिभुज की भुजा क्या है, ए बी, और उसके सामने शीर्ष बिंदु सी है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने माना आधार, और ये बिंदु सी तक लाया मैंने। उसके बाद ये सिर्फ लंब खींच के इसे आगे तक बढ़ा लिया। अब क्या बचा है, एसी भुजा और उसके सामने बिंदु सी। तो अब इसको आधार मानेंगे तो ये आधार पे रखेंगे, और ये बिंदु सी से एक क्या करना है, अब लंब खींचना है। ये देखिए ये हो गया एसी पे, और यहाँ से हमें क्या करना है, ये एक ये खींचना आया बाहर की तरफ, यहाँ पे P और ये Q और यहाँ पे R। तो इस तरह से अगर इसका कोण त्रिभुज होगा तो उसका जो शीर्ष लंब है वो इस त्रिभुज के कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। विद्यार्थी मित्रों अब इस सभी आकृतियों के आधार पे हमने क्या सीखा, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब एक ही बिंदु से जाते हैं। जैसे ये शीर्ष लंब एक ही बिंदु से जाते हैं, अर्थात ये शीर्ष लंब संगामी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक जो कौन सा अधिक कोण, इस विषम कोण त्रिकोण को हम लोग अधिक कोण
त्रिभुज भी कहते हैं। तो इस अधिक कोण त्रिभुज में जो इनके सभी शीर्षलंब है वो कहां से, एक ही बिंदु से जा रहे हैं, जिसे हमने क्या कहा है, लंब केंद्र बिंदु। मतलब ये क्या है, लंब केंद्र बिंदु। इस समकोण त्रिभुज में देखिए इसका लंब केंद्र बिंदु कहाँ है, समकोण बनाने वाली जो भुजाएं यहाँ पर। इस न्यून कोण, ये कौन सा प्रकार है, तो न्यून कोण त्रिभुज। इस न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र बिंदु है वो इस त्रिभुज के अंत भाग में, यहाँ पे भी ये कौन सा दिया था हमने, ए बी सी, ये अधिक कोण त्रिभुज था जिसमें ये लंब केंद्र बिंदु इस त्रिभुज के बाएं भाग में आया। तो ये यहाँ पे बताया गया है, जो आपको याद रखना है कि अगर समकोण होगा तो उसका जो लंब केंद्र बिंदु है वो कहाँ होगा। तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर होता है। न्यून कोण मतलब ये आकृति, तो न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु ये देखिए, इस बिंदु ए से भुजा ए बी पे लंब, बी से इस ए सी पे लंब और ए बी पे रखकर सी से ये लंब, और वो बिंदु एक दूसरे को संगामी, मतलब एक ही बिंदु से जा रहे हैं, और वो कहाँ है, तो अंतर भाग में होता है। और अधिक कोण, यह अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु त्रिभुज के बाएं भाग में होता है। जैसे आकृति हमने बनाई, और यह आकृति देखकर आप सभी प्रकार के अलग अलग त्रिभुज बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिए।